अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होगे। आज मैं आपको कैड वीज़ा यूट्यूब चैनल जो कि लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल है कनाडा के अंदर उसके वेलकम करता हूँ। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो इमिग्रेशन की नई न्यूज़ आई है, ठीक है, और उसमें ये पाया गया है कि 2024 के अंदर 450,000 लोगों की जो है वो ज़रूरत होगी कनाडा को इमिग्रेंट्स की, जिनको परमानेंट रेजिडेंट देने जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कनाडा को इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स क्यों चाहिए। तो उसके बारे में जब मैंने रिसर्च शुरू की तो ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे जो कुछ देखने को मिला मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। नंबर वन जो रीज़न है कनाडा को जिसकी वजह से ज़्यादा इमिग्रेंट्स चाहिए वो है सपोर्टिंग ओवर एजिंग पॉपुलेशन। मींस ये कि 1980s के अंदर जब जो है वो 6 वर्कर्स होते थे एवरी रिटायरी के लिए, और 2015 में जो है वो 4 वर्कर्स हैं एवरी रिटायरी के लिए, और 2030 के अंदर 5 मिलियन कनेडियंस आर सेट टू रिटायर। तो वर्कर्स जो है वो 3 रहने जा रहे हैं जिसकी वजह से वो चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं मीटिंग ओवर लेबर मार्केट नीड्स, तो एम्प्लॉयर्स की अगर बात करें तो जो है वो 6 आउट ऑफ 10 इमिग्रेंट्स जो है उन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है इकॉनमी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि जो है वो इसी तरीके से जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डिज़ाइनर्स हैं, आईटी सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, फाइनेंशियल से रिलेटेड लोग हैं, ये सारे के सारे। सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि टेम्प्रेरी वर्कर्स की हम बात करें, नॉर्मली जो वर्क वीज़ा इशू होता है उसकी अगर हम बात करें तो 2019 के अंदर जो है वो 400,000 लोगों को टेम्प्रेरी वर्क परमिट्स दिए गए थे, और जो कि कनेडियंस की हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में जो है वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टडी वीज़ा की तो कनाडा का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट मोर देन $21 बिलियन का जो है वो बिजनेस लाते हैं, और इन 2019 में जो है वो तकरीबन 827,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो स्टडी वीज़ा दिया गया था। सो बाय द वे अगर हम अभी पुराने इमिग्रेशन की बात करते हैं कि जो इनका पुराना इमिग्रेशन प्लान चल रहा था, ठीक है, तो वो क्या था, उसमें ये था कि 2021 से 2023 का जो इमिग्रेशन लेवल प्लान दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि जी हमें जो है वो 2021 में जो है 401,000 लोगों को इमिग्रेशन देनी है, 2022 में 420,000 को देनी है, 2023 में 430 को देनी है। और इसमें भी आप देख लें कि सबसे ज़्यादा जो तादाद होती है वो होती है फेडरल हाई स्किल्ड वर्कर्स की, ठीक है, उसके बाद बिजनेस हैं, बाकी सारे के सारे डिटेल्स हैं। और अगर हम फैमिली की बात करें तो तकरीबन 80,000 के करीब इन्होंने फैमिली मेम्बर्स को जो है वो कोटा रखा होता है कि उनको देना है। पेरेंट्स की बात करें तो 23,000 उसमें होता है। इसी तरह अगर हम रेफ्यूजीज़ एंड प्रोटेक्टेड पर्सन की बात करें तो 23,000 है। उसके बाद जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं आप देख लें इनके ज़रिए, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हैं। सो बाय द वे सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2021 का इन्होंने जो कोटा था कि 401 लोगों को इन्होंने इमिग्रेशन प्रोवाइड करनी थी वो कर ली। तो इसका जवाब ये है कि 23 दिसंबर को एक प्रेस रिलीज़ हुई ऑटवा से जिसमें उसने कहा कि जी हमने गवर्नमेंट ने जो टारगेट फिक्स किया था 401,000 न्यू परमानेंट रेजिडेंट्स का उसको कंप्लीट कर लिया। बहुत ज़्यादा लोगों को जो स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे लोग थे या वर्क परमिट पे लोग थे उनको इन्होंने इमिग्रेशन दी थी, क्योंकि आपको पता है कि बाहर के बॉर्डर्स और वगैरह होने की वजह से जो है वो चीज़ें थोड़ी सी स्लो चल रही थी। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो अभी इन्होंने जो नया प्लान आया है, ठीक है, 14 फेब 2022 को जो है वो ये न्यू रिलीज़ हुई है, और इसमें क्या है कि इमिग्रेशन जो है वो टारगेट इंक्रीज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये अभी टारगेट चल रहा है कि 431,000 लोगों को इन्होंने पीआर देनी है इन 2022, अगर 447,000 लोगों को 2023 में, और 451,000 को 2024 के अंदर। सो सवाल ये पैदा होता है कि भाई आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप जो है वो कौन सी क्लास में आते हैं, डेट्स इंपॉर्टेंट राइट, कि यहाँ से आपने देखना है कि क्या आप फेडरल हाई स्किल्ड क्लास में आते हैं, जिसमें मोस्टली जो माना जाता है वो ये कि आपके पास मास्टर्स एजुकेशन होनी चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8777 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अभी आपकी एजुकेशन जो है वो मास्टर्स है, ठीक है, और आप अभी से एक्सपीरियंस गेन करना शुरू करते हैं तो होपफुली 2024 के एंड तक जो है वो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, राइट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी मौजूद है और आप सारे हैं तो आप अपना ECA करवाएं, एजुकेशन इक्वलेंसी करवाएं,
करवाएं और वगैरह। इसी तरीके से अगर आप आते हैं स्पाउसेस की कैटेगरी में, ठीक है, और आपका कोई भी वो रिलेशनशिप है तो आप उसको क्या उसके बिहाफ पे आप अप्लाई करें, ठीक है, और उसमें ये बिहाफ पे आपको आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं तो इनमें से आपने पहले देखना है कि आप किस कैटेगरी में होते हैं और उसके मुताबिक आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में प्रिपरेशन वगैरह जो है वो स्टार्ट करनी है और वहाँ से जो है वो होगा। सो बाय द वे दोस्तों, इस वक्त जितने भी कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनमें कनाडा सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन फ्रेंडली चल रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा जो है वो लोग चाहिए। आप इसको देख सकते हैं, मैंने जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स के ज़रिए बात की है कि ऑलरेडी जितना इन्होंने कहा है उतने लोगों को इन्होंने जो है वो इमिग्रेशन प्रोवाइड की है। और आप ये भी मत समझें कि ये जो है वो बहुत बड़ा है, बल्कि अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो 1.14% होगी टोटल कनाडा की पॉपुलेशन, जो कि टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले में नथिंग है, राइट। लेकिन उसके बावजूद ये बहुत बड़ी तादाद है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये जो तादाद है या ये जो इनको फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चाहिए, जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो इंडिया से आते हैं, उसके बाद चाइना से आते हैं और जो बाकी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ से आते हैं। सो यू नो, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना शुरू करें ताकि अगर आपको कोई भी अच्छा ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पे फिर आगे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके रेडी हैं तो उसके बाद इमिग्रेशन लॉयर का रोल आता है। आप ख़ुद भी फाइल अपनी लगा सकते हैं, बट बेहतरीन मेथड ये होता है कि जो भी इमिग्रेशन लॉयर है उसके साथ अपना केस डिस्कस किया जाए, ठीक है, और वो आपको कोई भी जो है वो ऐसा लाइक यू नो काम करने से आपको रोकेगा जिसमें आपका लेंदी प्रोसीजर लगेगा और उसमें आपको सक्सेस मिलने की चांसेस कम होंगे, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बता रहा होता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये छोटी सी एफर्ट अच्छी लगी होगी और ये आपकी हेल्प करेगी। मैं ये सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं इनके लिंक्स नीचे डाल देता हूँ, आप वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।